हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन, ओके। तो आज हम आपको बताएंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है। अर्थात हमें पृथ्वी के बारे में जानना क्यों जरूरी है। क्या इसके अध्ययन के बिना हम अपना आर्थिक विकास कर पाएंगे? इम्पॉसिबल। जब तक हम पृथ्वी के बारे में पूरी तरह से अध्ययन नहीं करेंगे, हमारा ज्ञान अधूरा है। फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगर हमें भूगर्भ के भू मतलब भूमि, गर्भ मतलब आंतरिक। अगर हमें भूमि के गर्भ के बारे में पता लगाना है कि पर्वतों का उत्थान कैसे हुआ, पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, ये जानना है, तो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। बिना इसको जाने हम पृथ्वी को बिना जाने हम खुद का और हमारे देश का विकास नहीं कर सकते। दूसरा, भूतल में परिवर्तन होते रहते हैं। भू मतलब भूमि, तल मतलब तलहटी। भूमि की जो तलहटी है उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा, कभी भूमि गर्म हो जाती है, कभी भूमि ठंडी हो जाती है, कभी भूमि के टुकड़े हो जाते हैं। तो इन परिवर्तनों को जानने के लिए, क्यों ये परिवर्तन होते हैं, इनको जानने के लिए हमें भूमि के बारे में जानना बहुत जरूरी है, भूमि की आंतरिक संरचना के बारे में। और ये नहीं कि भूमि को हम कुछ दिनों के अंदर ही पता लगा लेंगे, नहीं, भूमि को जानने के लिए पता नहीं कितने अरबों खरबों साल लग जाएंगे, तब भी हम पूरी पृथ्वी के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि जो पृथ्वी है विशाल है और इसके कण कण के अंदर, पृथ्वी के कण कण के अंदर इनविजिबल सुपरनैचुरल पावर्स हैं, शक्तियां हैं। इनको जानने के लिए हमें अभी और मेहनत की आवश्यकता है। फिर से वही पॉइंट आ गया, इंटरनल पावर्स। अगर हम चाहते हैं पृथ्वी की शक्तियों के बारे में जानना, तो हमें पृथ्वी के अंदर कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं। शक्तियाँ आपने देखी होंगी। शक्तियों का कहने का मतलब, शक्तियाँ ये वो वाली शक्ति नहीं जैसे गॉड ऐसे करते, कोई भगवान आपने टीवी में देखा होगा, यहाँ से कुछ निकलते ही है शक्ति से और आगे जाके चमत्कार होते हैं। मैं उन शक्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, कभी आपने पेड़ के ऊपर पत्ते को उगते देखा है? पत्ते तो देखे होंगे, लेकिन वो कब आता है पता नहीं चलता आपको। आप जितने मर्जी उसके सामने ऐसे आंखें गड़ा के बैठे रहो 24 के 24 घंटों, किस टाइम उसके ऊपर पत्ते की उत्पत्ति होगी आपको नहीं पता चलेगा। ये शक्ति नहीं तो और क्या है? किस प्रकार फलों के अंदर रस आ जाता है, फल पक जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ये शक्ति नहीं तो और क्या है? ये सब का बारे में हमें जानने के लिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना अति आवश्यक है। बिना इसको जाने हम अपने साथ साथ इस पूरी ह्यूमैनिटी का विकास नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट आता है, पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं?
लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन खनिजों की उत्पत्ति कैसे होती है, निर्माण कैसे होता है, अपक्षय कैसे होता है, इन सभी को जानने के लिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। पृथ्वी पर भूकंप क्यों आते हैं? पृथ्वी पर भूकंप क्यों आते हैं? क्यों कांपती है हमारी पृथ्वी? इन सब रहस्यों को जानने के लिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान होना अति आवश्यक है। पर्वत, पठार का निर्माण कैसे हुआ, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, अगर हम ये जानना चाहते हैं तो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है। आर्थिक क्रियाएं, पृथ्वी के ऊपर आर्थिक क्रियाएं तभी संभव हो सकती है जब हमें यह बात पता चलती है कि पृथ्वी की संरचना कैसी है, तब भी हम कोई फसल बो पाएंगे। हमें पता चलेगा कि क्या हम उबड़ खाबड़ ज़मीन के ऊपर गेहूं की फसल बो सकते हैं? नहीं ना, हमें पता है कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो आंतरिक संरचना कठोर है। उसी प्रकार अगर हम किसी फसल को बोना चाहते हैं तो हमें पृथ्वी की जितनी भी आर्थिक उत्पत्तियां हैं उनके बारे में जानना उतना ही आवश्यक है जितना कि हमें अपने बारे में जानना है। तो पॉइंटों को रिपीट करते हैं। भूगर्भ, भूतल, भूकंप, इंटरनल पावर्स, खनिज पदार्थ, भूकंप, पर्वत, पठार और आर्थिक क्रियाओं को जानने के लिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना अति आवश्यक हो जाता है। और इससे हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आपके पास लेटेस्ट अपडेट आते रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।